नागपुर में टूट रहे टेकड़ी फ्लाईओवर से निकलने वाली सीएनडी वेस्ट को दान किए जाने का निर्णय इस काम को करने वाली कंपनी ने लिया है। पुल से निकलने वाले ग्रैन्युलेटेड सब वेस्ट को कंपनी नागपुर की ही संस्था गोरक्षण सभा को दान में देगी। इस वेस्ट से गोरक्षण की जमीन को समतल किया जाएगा। नागपुर में टेकड़ी फ्लाईओवर को तोड़ने का काम जोरों शोरों से शुरू है। इस काम को मुंबई की कंपनी मध्य एसोसिएट द्वारा तोड़ा जा रहा है। किसी भी निर्माण कार्य के टूट जाने के बाद उसे बड़े पैमाने पर सीएनडी यानी कंस्ट्रक्शन एंड डिमोलिश वेस्ट निकलता है। ये वेस्ट न होकर एक तरफ से मुनाफे का सौदा भी होता है। इसकी रिसाइकलिंग होती है, इसलिए बाजार में इसकी अच्छी कीमत मिलती है। फ्लाईओवर से निकलने वाले ग्लूनेटेड सब वेस्ट को कंपनी ने गोरक्षण सभा को देने का निर्णय लिया है। इसको जो अलग अलग मटेरियल्स है, टॉप में जो बिटुमिन लेयर है उसको अलग से निकाल रहे, उसके वो बिटुमिनस रिसाइकलिंग प्लांट में जाता है उसका। नहीं तो कहीं तो भी लैंड फिलिंग को जहाँ रिक्वायरमेंट वैसे जगह देते, कहीं फेंकते नहीं हम लोग। नेक्स्ट स्टेज इस रैम के अंदर जो जीएसबी मटेरियल पड़ा है, फिलिंग मटेरियल, वो अच्छा मटेरियल है, उसको भी हम किसी को देंगे या नहीं तो हमारे पास एक धर्मादाय संस्था है उसको देना है हमारे को, तो वहाँ भेजने की कोशिश करें। कंक्रीट को हम लम्स लेके वही उसी जगह जाके प्रोसेस करने वाले पूरा क्रश करेंगे, उसको जीएसबी के साइज़ में लाके उसको एक प्लेटफॉर्म में डलवाना का हमारे को, इसलिए अदरवाइज़ तो यहाँ पे नागपुर में प्रोसेसिंग अभी तक फैसिलिटी नहीं है, नहीं तो उसका कंप्लीट रिसाइकल होता है। उसका मेटल उसकी सैंड अलग अलग निकाली जाती है और अलग अलग पर्पज़ के लिए प्रिकास्टिंग के लिए पर्टिकुलर यूज़ होता है, और नॉन स्ट्रक्चर एलिमेंट में वो एग्रीमेंट्स वगैरह यूज़ होता है। उसमें का जो स्टील निकलता है वो हम तो री रोलिंग मिल्स को बेचते हैं उसको। ये पूरा कंक्रीट जीएसबी करके यूज़ होता है, और MORTH के जो स्पेसिफिकेशन उसमें भी उसका अलाउड है वो कि वो कंक्रीट को उस ग्रेडेशन में क्रश करके उसको यूज़ किया जाता है रोड्स में। मैंने किया हूँ एक नेशनल हाईवे में NH60 में वगैरह, एक 60 किलोमीटर रोड पूरा PQC रोड था, उसको तोड़ के कुछ प्रॉब्लम था तो पूरा क्रश करके रिसाइकल किया गया। फ्लाईओवर को तोड़ने का काम कर रही कंपनी ने वेस्ट को अपने खर्चे से क्रश कर गोरक्षण सभा को देने का निर्णय लिया है। वर्धा रोड स्थित गोरक्षण सभा के परिसर में हजारों गायों को रखा जाता है। सभा के सचिव प्रसन्ना पातुरकर ने बताया कि हाल के वर्षों में हुए सड़क के निर्माण की वजह से गोरक्षण सभा का परिसर नीचा हो गया है, जिस वजह से बारिश के दिनों में पानी जमा हो जाने की समस्या आम है। इस वजह से सबसे बड़ी दिक्कत सभा की गौशाला में रखी गाय को होती है। जब ये सूचना मिली कि टेकड़ी फ्लाईओवर को तोड़ा जा रहा है तो हमने खुद से बलमे की मांग की और कंपनी ने हमें मुफ्त में इसे उपलब्ध कराने की हामी दी। हाँ, थोड़ा सा क्या हो गया, अभी ये जो रास्ते वगैरह बन रहे हैं इसके वजह से हमारे जो गोरक्षण का परिसर है ये थोड़ा रास्तों से नीचे आ गया है। तो जब भी बरसात वगैरह जो आती है उसमें हमारे परिसर में पानी जमा हो जाता है, और फिर पानी जमा होने के बाद में गौ माता को रखने के लिए तकलीफ आती है, पानी से कीचड़ बनता है, और इन सब विषयों को लेके हमारा सोचना शुरू था, क्योंकि हमको इसको ऊपर उठाना है, इसकी लेवल को। तो जब पेपर में पढ़े कि ऐसा ऐसा ब्रिज टूट रहा है, तो जो कॉन्ट्रैक्टर है उनसे हमने संपर्क किया और उनको ये बोला, रिक्वेस्ट किया, विनंती किया कि ऐसी ऐसी हमको ज़रूरत है, अगर आप ये हमको दे सकते हैं तो हमारा प्रॉब्लम सॉल्व होगा, गैया रखने का भी प्रॉब्लम सॉल्व होगा, और गौशाला में जो पानी भरता है उसकी भी समस्या छूट जाएंगी। वो आए, उन्होंने देखा और उनको लगा ऐसा कि ये विषय सही है, तो उन्होंने कबूल किया कि ठीक है, हम आपको ये मलबा देंगे, आप जैसा बोलेंगे वैसा डाल के हम आपका लेवल बढ़ा देंगे ज़मीन का। हाँ, पूरा फ्री ऑफ कॉस्ट है और वो सेवा है उनके तरफ से। उन्होंने स्पष्ट रूप से बोला हुआ है कि इसका कोई चार्ज, कोई पैसा हमको लगेगा नहीं, ये पूरी सेवा करके हम आपको देंगे। 2008 से टेकड़ी के फ्लाईओवर का इस्तेमाल यातायात के लिए हो रहा है, लेकिन अब इसे तोड़कर यहाँ 6 लेन की सड़क का निर्माण कराया जाएगा। ये सड़क प्रस्तावित नागपुर रेलवे स्टेशन के कायाकल्प से जुड़ेगी। लगभग 16 करोड़ रुपए की लागत से बने इस फ्लाईओवर को तोड़ने में 3 करोड़ का खर्च अनुमानित है, जबकि इससे कुल 11 से 12 हजार क्यूबिक मीटर सीएनडी वेस्ट निकलेगा। बिटुमीन के साथ स्टील, लोहे जैसे सामग्रियां रिसाइकल कर दोबारा इस्तेमाल में लाई जा सकती है। इस खबर के साथ ये जानना भी जरूरी है कि केंद्र सरकार द्वारा वर्ष 2017 में सीएनडी वेस्ट को लेकर बनाई गई केंद्र सरकार की गाइडलाइंस का नागपुर में खासा कोई असर नहीं है। महानगर पालिका के पूर्वायुक्त राधाकृष्णन बी ने नागपुर से जाते जाते इस विषय में कुछ काम किया और कॉन्ट्रैक्ट की नियुक्ति के साथ
CND वेस्ट की रिसाइकलिंग की दर तय हुई, लेकिन अब तक कॉन्ट्रैक्टर कंपनी ने काम शुरू ही नहीं किया है। कैमरामैन लोकेश मोहिते के साथ द्विवेश द्विवेदी, UCN न्यूज, नागपुर।